दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट वीडियो, सीरियस टॉपिक ऑफ जंतर मंतर ऑफ दिल्ली। और हिंदी भाषा में मोदी सरकार ने देश की ले ली। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बल्ला की तरह, मेरा बल्ला। जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर, जहां देखो भाई इंस्टाग्राम पे जंतर मंतर की बात हो रही है। जंतर मंतर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्कूल कॉलेज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं। क्या करने के लिए? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। पेपर लीक ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। करोड़ों की तादाद में लोग सालों साल पढ़ते हैं। क्या करने के लिए? झग मनाने के लिए नहीं, वो पढ़ते हैं इसलिए ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें। सालों साल पढ़ाई करके कोई सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, किसी को प्रेसिडेंट बनना है, तो कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। और इनके सालों साल की मेहनत पे पानी फिरने का कारण नरेंद्र मोदी। बच्चों के माँ बाप लाखों रुपए लगाकर उनको कोचिंग सेंटर भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। क्यों? ताकि मेरा बच्चा सिविल इंजीनियर बन जाए, ताकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, ताकि मेरा बच्चा प्रेसिडेंट बन जाए। और एक पेपर लीक होने से सालों साल की मेहनत बर्बाद फेंचो। और इसका भी कारण नरेंद्र मोदी। पेपर लीक किया किसने? संजीव मुखिया लोड़ू, जो बिहार का रहने वाला उद्यान कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट है। और करे भी क्यों ना, जब लाखों करोड़ रुपए का इनको लालच दिया जा रहा है बहन के लिंडो को। अभी 6 घंटे पहले नरेंद्र मोदी की एक वीडियो आई जिसमें इन्होंने क्या बकवास की है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अरे मोदी जी, इतना लेट काम करोगे तो पब्लिक तुम्हें भी हटा देगी। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात हुई थी, इतना लेट हो गए तो आप बीजेपी को ही खत्म करने की बात हो रही है। देखो, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा भी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस किसी पे भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों के साथ। इन्होंने देखा कि जंतर मंतर का मसला बहुत आगे तक जा चुका है, तो इन्होंने टेलीग्राम भी बंद कर दिया। और उस पर केजरीवाल ने क्या सच बोला, देखो। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया। हंसी नहीं आती आपको सुन के? पहले बोले कि हम पेपर जो है वो हवाई जहाज से, एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे। अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है।
इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसी थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। नेता मोदी और ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये झाट नहीं बोल रहे मेरा। इन लोगों की सच्चाई तो इस भाई ने इस गाने में दिखाई है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्या बोलते कॉकरोच लोग, इस गाने की सच्चाई तुम सह नहीं पाओगे। जिसे आइडल मानते हो, ये गाना उसी के लिए है। ना किसी नेता का कोई सपोर्ट है, अभिनेता का एक भी ना पोस्ट है, ना कैरी मिनाटी का आया कोई रोस्ट है। तेरे आइडल है गायब जैसे घोस्ट है। कहा है वो एक्टर, वो डायरेक्टर, कॉकरोचों ने भरे जिनके फिल्मों के थिएटर। तेरे ही वजह से भरे मैच के स्टेडियम पर कभी बोला नहीं कोई भी क्रिकेटर। यूथ और सिस्टम के बीच का तंटा है, ना बोला डिवाइन ना कभी बनता है। टी शर्ट टैटू पाके खूब गए कॉन्सर्ट, आज तेरे लिए इनके हाथ में घंटा है। देखने गया ओजला एट टेनी कॉस्ट पे, आज तेरा पॉप सिंगर कहा हुआ लॉस्ट बे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने को जाता वो हीरो, तुझे देख के हुआ एग्जॉस्ट पे। तू नहीं जाएगा तो स्टेडियम में गम है, तेरे बिना फिल्मों की कमाई भी कम है। बंद कर देखना इनके मैच फिल्म कॉन्सर्ट, बता दे इनको कितना यूथ में दम है। तेरे ही वजह से भारत की पहचान है, पढ़ेगा तो बढ़ेगा मेरा हिंदुस्तान है। तेरे ही वजह से भारत की पहचान है। अब जहाँ बड़े बड़े लोगों की बात आती है, सलमान, शाहरुख, ऋतिक, कियारा, नोरा फतेही जैसे सेलिब्रिटी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वहाँ हमारे छोटे छोटे क्रिएटर आवाज उठा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, मतलब नीट का पेपर दोबारा लीक ना हो इसीलिए आपने टेलीग्राम ही बैन करवा दिया। इसका मतलब तो वही बात होगी, अगर बच्चे को 10 लग रहे हैं तो डायपर पहना दो, उसको हगने दो। ये जो स्टूडेंट हैं, ये हम सबका देश है। दिल्ली के जंतर मंतर पे बच्चों ने प्रदर्शन किया हुआ है छोटी सी मांग को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं अभी अपने देश से बाहर हूँ, लेकिन हमारे देश में एक गंभीर मुद्दा चल रहा है, वो है एजुकेशन। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, न मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में हूं और न किसी पार्टी के विरोध में हूं, क्योंकि मुझे सारा किसी पे भरोसा ही नहीं है। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूं जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूं, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। ये तो गलत बात है, जाहिर सी बात है। अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता तो मैं भी अभी स्टूडेंट होता, मैं भी पढ़ रहा होता। और ये पेपर लीक वाला प्रॉब्लम अगर मैं फेस करता तो मुझे भी इतना ही बुरा फील होता, मैं भी इतना ही ज़्यादा मतलब मुझे भी इतना ही ज़्यादा गुस्सा आता। लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मैं एक आम नागरिक के नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। आपने जब भी देशवासियों से सहयोग मांगा है, जनता ने आपका पूरा साथ दिया है। चाहे वो लॉकडाउन का कठिन समय रहा है, महंगाई का दौर रहा है, या देश के आगे कोई भी बड़ी चुनौती आई है, आपने जब भी जनता से सहयोग मांगा है, जनता ने धैर्य रखा और सरकार का पूरा सहयोग किया है। आज ये उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें इंसाफ दिलाइए। आज एक बार आप इनके मन की बात सुन लीजिए। ये सब स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ गलत हुआ है, इसलिए आज ये इस परिस्थिति में है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज तक हमने आपके मन की बात सुनी है, आज एक बार आप हमारी मन की बात सुन लीजिए और हमें इंसाफ दिलवाइए। सर, बोलने की बात जब इन एक्टरों की आती है तो ये अपनी गांडू फिल्मों के बारे में बात करेंगे। आवाज कहां तक गई? आपके दिलों तक। आपको मेरी बॉर्डर बहुत पसंद आई। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बहुत गंभीर हालात रहे हैं, बहुत हद तक लाठीचार्ज की वीडियो सामने आते रहे हैं। हाँ, कुछ एक्टर हैं जो बोले हैं, सोनाक्षी सिन्हा, शाहिद कपूर, जॉनी लीवर और रश्मिका मंदाना। मैं सारे एक्टरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एजुकेशनल सिस्टम पर सबका हक है, बचाओ इसको। जहां तक की बात मोदी जी की है तो हटाओ इनको, भेजो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी।
ना बेटा ना बेटी है, किसी के नहीं सुन रहे, जिसको देख रहे उसको मारे जा रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हम इंसाफ ही तो मांग रहे हैं, अपने लिए तो मांग रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अगर ये सरकार हमारे लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? आप देख सकते थे जोर के डंडा मारा है मेरे हाथ में, मेरे पैर में, शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ऐसे मारे जैसे कि हमने इनका कुछ खा रखा हो। ये गुंडे हैं, छाती में मारा है, पिछवाड़े में मारा है मेरे। ये क्या है? जेंट पुलिस है, उनको अक्ल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दिया है कि उनको एकेडमिक में है वो लोग, जेंट्स हो या लेडीज, कोई भी प्राइवेट पार्ट्स में डंडा नहीं मारता है। तकलीफ होती है यार, लाठीचार्ज अपनी जगह है भैंचो। औरतों के कपड़े फाड़ रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पर डंडे मार रहे हैं, पुलिस नहीं है, भाड़ू में भैंचो। मैं पुलिस वालों से पूछना चाहूंगा, तुम्हारी बहन बेटी अगर होती तो तुम्हें कैसा लगता, या फिर उनके साथ में भी ऐसे ही करते? ये कुछ नहीं है, सब रिश्वतखोर है भैंच। ये क्या है जो आवाज उठाने को आ रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? सोनम वांगचुक जो लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा पर्यावरण के नाम से जाने जाने वाले इंसान, पूरा 26 दिन भूख हड़ताल में बैठे रहे। किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो अपनी शिक्षा एजुकेशन को बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। जब वहाँ एक लड़की से पूछा गया कि ये आंदोलन कब तक चलने वाला, तो उस लड़की ने जवाब दिया, प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। पहले ये बहुत छोटा मुद्दा था, लेकिन अब लोगों का बीजेपी सरकार यानी मोदी से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है। ये जो जनरेशन एजुकेशन की बड़ी हो रही है, ये आगे चल के इनसे वोट ले पाएंगे? आज ही घंटा मेरा भुखमारी से, भेदभाव से, जान भी दे देंगे हम, अपनी जंग अभी है जारी। ये जिस हिसाब की दिल्ली में भीड़ सिचुएशन हुई पड़ी है ना, उस हिसाब से स्टूडेंट सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ भैंचो। ये मोदी ने ही कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मैं कहता हूँ मोदी हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल। क्या आप भी समर्थन कर रही है इस बात का? हाँ जी, देखिए मैं एक कॉकरोच हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक कॉकरोच हूँ। और ये जो बोलते हैं ना कॉकरोच बेरोजगार से, हम आलसी हैं, ये ऐसा नहीं है। हम बेरोजगार नहीं है, हम आलसी नहीं है, हम ही असली है, हम ही जो है वो हम ही देश का फ्यूचर है। ये होता है स्टूडेंटों का कॉन्फिडेंस भाई। करते हैं कि देश बदलेंगे, बट देश बदल नहीं रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ चेंजेस कर रही है, बस बोलती है, कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर हम कॉकरोचेस करके दिखाएंगे। अब ये पॉलिटिकल पार्टी ये चेंज क्यों नहीं कर रही? वो इसलिए तुम पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे, जॉब करोगे, आगे बढ़ोगे, जो इनसे नहीं देखा जाएगा। इसलिए इसी पेपर लीक की वजह से 22 बच्चों ने आत्महत्या की है। 22 बच्चों ने, 22 जाने भाई मैटर करती है जिंदगी में, 22 जाने। लेकिन इन पॉलिटिकल को लंड फर्क नहीं पड़ता मेरा। ओ भाई, अब ये जब कंट्रोल होगा जब सीएम विजय थालापति आएंगे। क्या आ भी गए? मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार बिल्कुल कंट्रोल मजनू। बाकी तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कमेंट में। आज के लिए इतना ही। जंतर मंतर पर अगर तुम जा रहे हो तो ये वीडियो देखते जाओ। भाई जितने भी लोग जंतर मंतर आ रहे हैं ना, उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन है भाई बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेटर लगा दिए गए हैं, और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा भाई किसी का भी, सर्वर नहीं आ रहे, कॉल नहीं कर सकते, नेट नहीं चल रहा किसी का भी। और भाई एक बंदे का सर भी फोड़ दिया लाठीचार्ज करके पुलिस वालों ने, वो वीडियो आपको पिछली वीडियो में दिख जाएगी। तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना, पर आना जरूर है भाई, ये चीजें ये लोग करेंगे और पर आना जरूर है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे ये मेरा भल्ला किधर चला जाता है? दिल्ली जा रहे हूँ जंतर मंतर पे।